बच्चों लास्ट वीडियो में हमने बिंदुओं के निर्देशांक निकाले थे। क्लास 9 का प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने सॉल्व किया था और 1.2 के बिंदुओं के निर्देशांक हमने निकाले थे। और मैंने आपको बोला था कि 1.2 के आलेख जो है वो मैं अगले वीडियो में आपको इसमें डालना बताऊंगी। तो आलेख के क्वेश्चन देखो यहाँ पर मैंने डाल लिए हैं। तो रेखाएं मैंने लिख ली है x + y = 6 और ये बिंदु मैंने निकाले 1,5, 2,4। तो ये बिंदु मैंने कैसे निकाले हैं आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो या फिर कहीं आई बटन में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, आप देख लो उसमें जाकर। तो ये बिंदु मैंने कैसे निकाले वहाँ पर आप जाकर देख लेना। अब इन बिंदुओं को आज की वीडियो में हम आलेख पर प्रस्तापित करने वाले हैं। तो आलेख का सिंपल रूल देखो आप। तो ये जो दो रेखाएं के समीकरण हमको दिए हैं, इन रेखाओं पर से मैंने दो बिंदु निकाले हैं, 4 बिंदु निकाले हैं मैंने। और ये दो रेखाएं हमको बताना है और जहाँ पर ये रेखाएं हमारी क्रॉस करेंगी वो हमारा प्रॉपर आंसर होगा। तो आप सिंपली स्केल से x और y अक्ष निकाल, हमको करना क्या है, हर एक इक्वेशन के लिए देखो यहाँ पर दो रेखा है तो दो रेखाओं के लिए हमको एक आलेख निकालना होगा। तो दो रेखाओं के लिए हम पहले x अक्ष और y अक्ष निकाल लेंगे। और x अक्ष के लिए आप देखो सिंपली स्ट्रेट एकदम बीच में से जो रेखा है ऐसे आप लाइन खींच लो, ये होगा हमारा y अक्ष। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो y अक्ष। और देखो डार्क लाइन है, देखो 10-10 सेंटीमीटर, हमारी 1 सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर की दूरी पर एक लाइन दी हुई है। तो यहाँ पर एक एक लाइन हमारी दी हुई है। तो यहाँ पर मैंने सीधी जो रेखा है उसका नाम y अक्ष लिखा और आड़ी जो रेखा होंगी ठीक मैंने 20 से लिया। हम इसे ऊपर या नीचे से भी ले सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो। ये होगा हमारा x अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष मैंने निकाल लिया। तो पहली रेखाओं के लिए मैं पहले बिंदु प्रस्तापित करूंगी। तो पहले हमारे बिंदु दिए हुए हैं 1,5। तो यहाँ पर मैं पहले 1, 2, 3 नंबर ले लूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पर आएगा हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। और ऐसी y अक्ष पर ऊपर जो संख्याएं होंगी वो +1, +2, देखो हम प्लस नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 4, 5, 6, 7, 8। तो देखो जो डार्क लाइन है ना वहाँ पर मैंने 1-1 सेंटीमीटर का एक अक्ष लिया है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, 8 और 9। ठीक है, जहाँ तक हमारे बिंदु दिए हुए मैंने अक्ष निकाल लिए। तो हर एक रेखाओं के लिए हमको ऐसे ही अक्ष निकालने होंगे और हमको बिंदु प्रस्तापित करने होंगे। तो पहले के लिए देखो मैंने निकाल लिए। अभी हमको बिंदु प्रस्तापित करने। तो पहला देखो पहली रेखा का समीकरण जो है 1,5 है। तो एक दोनों ही पॉजिटिव है। तो देखो पॉजिटिव x, ये वाला जो बिंदु है वो x है और दूसरा वाला y है। तो x और y दोनों पॉजिटिव है तो पहले चरण में होंगे। तो x, ये जो x आड़ी जो रेखा है वो x की है और जो खड़ी रेखा है वो y के लिए दी है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन दी हुई है x, y दिया हुआ है हमारा। x + y = 6 इस रेखा का समीकरण मैं पहले प्रस्तापित करूंगी। x + y = 6 में x अगर 1 है तो y 5 है। तो ये देखो जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो y है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x है। तो हॉरिजॉन्टल में हमको x लाइन हमको 1 लेना है। x देखो 1 यहाँ पर है और y 5। तो हमारा बिंदु यहाँ पर आएगा 1,5। मैंने छोटा सा स्टार कर दिया है। दूसरा 2,4। x अगर 2 है तो y 4 है। यहाँ पर भी मैंने छोटा सा स्टार कर दिया और 2,4 छोटे छोटे अक्षरों में लिख लिया है। ये चाहे तो आप इन बिंदुओं को पेन से लिख सकते हो। और x अगर 3 है, देखो 3,3, x अगर 3 है तो y भी हमारा 3 है। देखो x यहाँ पर 3 और y ऊपर 3। ठीक है, पॉजिटिव है दोनों इसलिए ऊपर, अगर निगेटिव होता तो हम नीचे वाला लेते। तो 3,3 और x अगर 4 है तो y 2 है, 4,2। तो अब ये जो बिंदु हमको दिए हैं इन बिंदुओं को समान रखकर हम स्केल से इन बिंदुओं को जोड़कर एक रेखा बना लेंगे। ये देखो लाइन मैंने बना ली है यहाँ पर। ठीक है, जितनी लंबी हो सके हम लाइन बना सकते हैं। और इस लाइन पर हमको लिख लेना है हमारा समीकरण। देखो समीकरण है हमारा x + y = 6। तो मैं ऐसा करके लिख लूंगी, यहाँ पर ऐसा बॉक्स किया और x + y = 6। देखो मैंने रेखा लिख ली है यहाँ पर और अभी मैंने इसको सीधा कर लिया। ठीक है, दूसरी रेखा हमको बनाना है। तो x - y = 4 ये रेखा हमको बनाना है। तो देखो x अगर 1 है तो y -3 है। -3 नीचे की ओर होगा तो हम नीचे की ओर करेंगे। x अगर 1 है तो y -3। यहाँ पर हमारा स्टार आएगा। तो 1, -3। x अगर 2 है तो y -2 है। ये
बिंदु मैंने निकालने पहले की वीडियो में बताए हैं, आप जाकर देख लो। तो 2 -2, x अगर 3 है तो y 1 है। देखो यहाँ पर 3 1, छोटे छोटे अक्षरों में लिख लिया। x अगर 4 है, पॉजिटिव 4 है, तो y देखो 0 है। तो यहाँ पर देखो अगर y अक्ष पर अगर 0 हो तो वो बिंदु x पर होगा, मतलब कि यहाँ पर। और अगर x 0 हो तो बिंदु, अगर देखो x और y, यहाँ पर y अगर 0 है तो x पर, और x अगर 0 है तो y रेखा पर होगा। तो यहाँ पर देखो y 0 है तो x रेखा पर ये बिंदु है, मतलब कि ये देखो। अब इन सबको जोड़कर हम एक लाइन बना लेंगे, और इस लाइन पर सिंपली हम कौन सी रेखा का समीकरण है डाल देंगे। तो रेखा को मैं थोड़ा लंबा ले लूंगी और इस पर एरो करना ना भूलिए आप। तो x - y बराबर 4। देखो x y बराबर 4 इस रेखा का समीकरण है। इस रेखा का समीकरण मैंने लिख लिया। यहाँ पर रेखा का नाम लिखा है मैंने, x - y बराबर 4। अभी ये देखो, ये रेखा और ये रेखा, दोनों ही रेखाएं हमारी कहाँ पर क्रॉस करती है? दोनों हमारी रेखाएं क्रॉस करती है 5,1 पर। तो 5,1 ही हमारा हुआ प्रॉपर आंसर। तो ऐसे करके मैंने पहला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। देखो जो हमारी वर्टिकल लाइन होंगी वो होंगी y, जिसको मैं जल्दी से निकाल लूंगी, और जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी बीच में से सीधा। देखो हमको डार्क लाइन पे से ही लेना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जो सेंटीमीटर की लाइन है इन दोनों के बीच से लेते, जो कि बिल्कुल गलत होगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डार्क लाइन पर ही लेना है। तो ये होंगी हमारा, ये है हमारा x अक्ष और ये है हमारा y अक्ष। इस पर 1 2 3 4 मैं प्रस्तावित कर लूंगी। पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 1 2, ये सब पॉजिटिव नंबर है। 4 5 6 7 8 9 10। ये देखो x पर बराबर प्लस जी, यहाँ पर बीच में 0 होगा। इस 0 से इस साइड, मतलब कि राइट साइड सारे पॉजिटिव और ऊपर साइड सारे पॉजिटिव, और x अक्ष के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव और y अक्ष के नीचे साइड सारे नेगेटिव। तो x अक्ष और y अक्ष, तो यहाँ पर मैंने एक प्रमाण डालना हम लास्ट इसमें भूल गए थे, तो यहाँ पर हम छोटे से बॉक्स में प्रमाण डाल ले। प्रमाण देखो कैसे डालना है आपको। तो प्रमाण ऐसे डालना है कि x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक, और y अक्ष पर भी सेम ही होगा। ठीक है, तो x और y अक्ष पर आप लिख सकते हो, और यहाँ पर भी आपको लिखना है कि x बराबर y अक्ष पर, x अक्ष और y अक्ष पर हमने समान ही प्रमाण लिया है। x और y अक्ष पर y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक। तो ये आप प्रमाण डालना ना भूले। तो प्रमाण का मतलब ये है, देखो ये जो अंतर हमने लिया ना 1 सेंटीमीटर का लिया है। अगर यहाँ पर हम आलेख में 2 या 3 जितना भी हम अंतर चाहे ले सकते हैं। तो यहाँ पर x + y बराबर 5 इस रेखा को हमको प्रस्तावित करना है, और x - y बराबर 3 इस रेखा को। तो पहले हम ये रेखा प्रस्तावित कर लेंगे। तो x अगर 1 है तो y 4 है। तो यहाँ पर वो आएगा बिंदु हमारा 1,4। x अगर 2 है तो y 3 है। यहाँ पर हमारा बिंदु आएगा 2,3। x अगर 3 है तो y 2 है। यहाँ पर हमारा बिंदु आएगा 3,2। x अगर 4 है तो y 1 है। यहाँ पर हमारा बिंदु आएगा 4,1। तो देखो ये लाइन आ गई, और इस लाइन को जोड़ते हुए हम सीधी लाइन बना लेंगे। और जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इस लाइन पर आपको किस रेखा का समीकरण है, उस रेखा को आप डाल लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रेखा का नाम लिख लूंगी छोटे छोटे अक्षरों में कि x + y बराबर 5। आप क्रॉस करके लिख लो इसको। अभी मैंने पहली रेखा निकाल ली है, ऐसे मैं दूसरी रेखा प्रस्तावित करूंगी x - y बराबर 3। तो यहाँ पर देखो x अगर 1 है तो y -2 है। तो -2 मतलब नीचे आएगा। x अगर 2 है तो y -1 मतलब यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिख लो आप सिंपली 1, पॉजिटिव 2, -1। x अगर 3 है तो y 0। तो देखो यहाँ पर क्या 0 है, y हमारा 0 है। तो x अक्ष पर 3 एकक पर यहाँ पर हमारा बिंदु आएगा। सॉरी, मैं इसको सही से लिख लूंगी। यहाँ पर इरेज कर लिया मैंने इसको। x अगर 2 है तो y 1, x यहाँ पर 2 लेना होगा, और y 1 यहाँ पर आएगा हमारा बिंदु। मैंने गलती से दूसरी जगह डाल लिया, 2,1 यहाँ पर आएगा। x अगर 3 है तो y 0 यहाँ पर हमारा बिंदु आएगा।
3,0 यहाँ पर मैंने लिख लिया छोटे अक्षर में, आप भी लिख लो। x अगर 4 है तो y 1, x अगर 4 है तो y 1। तो देखो y जो है वो पॉजिटिव 1 है, तो पॉजिटिव 1 हमारा देखो x हमने किधर लिया, इस साइड लिया, और पॉजिटिव 1 जो है वो ऊपर साइड आएगा। देखो y का पॉजिटिव ऊपर साइड है ना, तो यहाँ पर आएगा वो, तो 4,1। मतलब ये बिंदु जो हमको पहले ऑलरेडी मिला हुआ है वहीं पर हमको हमारी लाइन क्रॉस होंगी, और इनको जोड़ते हुए हमको लाइन बनाना है। आप प्रैक्टिस से इसको अच्छे से कर सकते हो, इसकी बार बार प्रैक्टिस करो ग्राफ की, जिससे आप एक अच्छी तरह से ग्राफ बना सकते हो। तो x माइनस वाई बराबर 3 रेशा को हमने लिख लिया, ठीक है। तो ऐसे हमने सेकेंड वाली लाइन भी बना ली। अब थर्ड वाली लाइन के लिए भी बिल्कुल हमको ऐसे ही करना है। तो थर्ड वाली लाइन के लिए भी सेम हम ऐसे करेंगे, x और y अक्ष को निकाल लेंगे सिंपली, मैं थोड़ा फास्ट निकाल लूंगी। और चौथे क्वेश्चन के लिए और पांचवें क्वेश्चन के लिए भी सेम मैं पहले से ही डाल के रखूंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमको x और y अक्ष कैसे लेना है। मैं एक बार फिर से बता दूंगी कि देखो यहाँ पर x अक्ष लेना है, एरो करना है, और जो सीधा है वो हमको y अक्ष लेना है। आप अक्ष लिखना ना भूले, x और y ये कैपिटल ही ले, स्मॉल ना ले। और यहाँ पर प्रमाण लिखना ना भूले, प्रमाण के भी हमको मार्क्स होते हैं। तो प्रमाण हमारा है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 एकक, इसको आप लिख ले। और x के राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव बिंदु होते हैं और लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव बिंदु होते हैं, तो इसको भी आप ना भूले। -1, -2, -3, -4, 5, 6 और 7। और एक बात और ध्यान दें, अगर हमने x अक्ष में इस रेखा के नीचे साइड अगर बिंदु प्रस्तावित किए तो इस साइड भी नीचे करें, इस साइड ऊपर, इस साइड नीचे, ऐसे ना करें। -1, -2, -3, -4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक के मैं लूंगी। और यहाँ पर देखो +1, 2 आप इस साइड भी कर सकते हो, फिर हमको नीचे की लाइन भी इस साइड ही लेंगे। y अक्ष की लाइन की हमको इस साइड ही लेना होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो देखो हमको बिंदु प्रस्तावित करना है x प्लस वाई बराबर 0 के। तो x अगर 1 है तो y माइनस 1 है, तो x और y माइनस यहाँ पर आएगा हमारा 1,1। x अगर 2 है तो y माइनस 2 है, तो 2,-2 यहाँ पर आएगा हमारा। x अगर 3 है तो y माइनस 3 यहाँ पर आएगा हमारा, 3,-3। तो 1,-1, 2,-2, 3,-3 और 4,-4। ये बिंदु मैंने पहले ही निकाल के रखे हुए, जो आपको लास्ट वीडियो में बताए हुए हैं, जिसको आप देख सकते हो जाके। और बिंदु निकालना कैसे, हमको बिंदु पॉजिटिव निगेटिव साइन कैसे देने हैं, वहां पर आप जाकर देख सकते हो, इससे पहले दिए है मैंने वीडियो में। फिर से मैं बताऊंगी हमको रेशा, कौन सी रेशा का समीकरण है। x प्लस वाई बराबर 0 मैं यहाँ पर लिख लूंगी आड़ा करके। देखो मैंने इस रेशा का समीकरण है, इसको लिख लिया। आप ये रेशा कितनी भी लंबी निकाल सकते हो, ठीक है। और दूसरी रेशा देखो हमारी 2x माइनस वाई बराबर 9, इस रेशा के बिंदु अब हम डालेंगे। तो इस रेशा को डालते समय आप देखो कि बिंदु हमको सिंपली प्रस्तावित करने हैं। तो x अगर हमने 1 लिया, x अगर 1 है तो y हमारा -7, 1,-7। x अगर 2 है तो y -5 है, देखो यहाँ पर आएगा हमारा x 2, y आएगा -5। x अगर 3 है तो y -3, 3,-3 यहीं पर आएगा। x अगर 4 है तो y -1, देखो यहाँ पर आएगा हमारा। अब इन सबको जोड़ते हुए हमको लाइन बनानी है सिंपली। फिर से देखो हमारी ऐसी थोड़ी क्रॉस की लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। अब इन बिंदुओं को जोड़ते हुए मैंने लाइन बना ली। अब इस लाइन पर मैं किस रेशा का समीकरण है लिख लूंगी। तो 2x माइनस वाई बराबर 9। हमारे बिंदु कहाँ पर क्रॉस हुए देखो आप, तो 3,-3 पर हमारे बिंदु क्रॉस हुए। तो 3,-3 यहाँ पर हम प्रॉपर आंसर लिख लेंगे, 3,-3। तो देखो ये हमारी एक रेशा और ये हमारी दूसरी रेशा है। तो ऐसे आपको आलेख पे प्रस्तावित करना है। तो हमने पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ग्राफ में डाल लिया है। हमने रेखाएं भी बताई है, और रेखाओं को क्रॉस करके जो रेखा जहाँ पर हमारी रेखाएं क्रॉस होंगी वो हमारा आंसर होगा। तो ऐसे हमने